हेलो फ्रेंड्स, मैं काल का ये एकेडमी भोपाल से आपका फिर से स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो में हमने वर्ण विचार के 49 क्वेश्चन तक बनाए थे। हमारी सीरीज चल रही है 76 क्वेश्चंस की। हमने पहले थ्योरी समझाई थी और अब हम तुम्हें क्वेश्चन दे रहे हैं एमसीक्यू, जिस उस थ्योरी में से क्वेश्चन जो निकलते हैं। तो हमारा पैटर्न ये है, सामने क्वेश्चन है आपके, आप इन्हें पढ़ोगे, लगाओगे और उसमें से हम आपको आंसर तुरंत बताते चलेंगे। मैंने पीडीएफ ऐसे डाल दी जिससे जल्दी से जल्दी हम तुम्हारे क्वेश्चन करा सकें। दूसरा, शुरू करें पहले बताना चाहूंगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तुमने 50वां क्वेश्चन देख रहे हो। सब्सक्राइब करोगे तो तुम्हारे शुरू से लेके 76 क्वेश्चन, क्योंकि हम चैप्टर एक चैप्टर से 70 से 100-150 क्वेश्चन करा रहे हैं, है ना, हिंदी के। ये सारे करके जाओ, करीब 1200 क्वेश्चन करा दूंगा तुम्हें। एमपीएसआई का पेपर ऐसा लगेगा हलुआ, ये क्या दे दिया, 70 क्वेश्चन आना मिशन 70 में से 70। ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं। मैं जो क्वेश्चन सामने देख रहे हैं उनको पढ़ूंगा, आप लगाओगे। और मैंने पुराने में भी कहा था, जिन बच्चों के 76 क्वेश्चन मैंने दिए थे अभी तक एमसीक्यू में, 76 क्वेश्चन में से जिनके 50 स्कोर 55 से ऊपर स्कोर होता है वो एक्सीलेंट है। 55 से नीचे जो बच्चे स्कोर करते हैं, आप भले कितने बुद्धिमान हो, आपको मैं सिर्फ कॉन्फिडेंस का शिकार कहूंगा। तो 76 क्वेश्चन मेरे देखो, मैंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखो, काल का आईएएस टाइप करो यूट्यूब पे तो प्रीवियस वीडियो दिखेगी। चैनल पे जाओगे, उसे क्लिक कर लेना तो सारी वीडियो दिखेंगी तुम्हें। तो 1 से लेकर 76 क्वेश्चन लगाओ। अगर तुमने 55 से ऊपर स्कोर किए, तुम्हारा सिलेक्शन 100% होगा। होशियार हो हिंदी में, मैं ये कह सकता हूं। और 55 से नीचे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो और मेहनत करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं। 49 हमारे प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन हो चुके हैं, 50 में क्वेश्चन से स्टार्टअप करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन में लिखा है गा घा, जा झा और डाड़ा। तो ठीक है, 51वां क्वेश्चन, इनके आंसर बताऊंगा, पहले आप खुद लगाओ। फिर है 51वां क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। छोटा बड़ा, का और इसमें सी है था धा। निम्नलिखित इसमें अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं। छोटा बड़ा, का गा और था धा। 52वां क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है। इसमें ऑप्शन में आपके दिया हुआ है जा, या और गा। जा, या और गा। जिस बच्चे को राइटिंग समझ में ना आए तो वो मेरी ऑडियो सुन ले, कान तो खुले हैं। अगर दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा तो कान खोल के रखो, उससे पहचान लो शब्द। मैं तुम्हारे लिए पढ़ रहा हूं। तो मैंने इसका आंसर ऑप्शन क्या बताया, 52 के जा बताया, या बताया और गा बताया। ठीक है। 53 का ए और आई वर्ण क्या कहलाते हैं। इसके ऑप्शन है नासिक्य, मूर्धन्य और तीसरी ऑप्शन है कंठ तालत्व। ए और आई। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर करता हूं, एक और क्वेश्चन हो जाएगा इसमें। वर्ण हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं। छोटा बड़ा, छोटी ई बड़ी ई, या अन अंग, अंग और अंग, ये सब हैं आपके सामने ऑप्शन। तो चलो मैं इनके उत्तर बताता हूं, आपने लगा लिए होंगे। तो मेरे 50वें का उत्तर है डा और ला, यानी सी ऑप्शन। मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, टाइम के लिए होगा। डा और ला। 51 का मेरा आंसर है का और गा। का और गा, बी। 52 का मेरा आंसर है या, यानी बी। ठीक है। 52 का आंसर है या, यानी बी। 53 का आंसर है ए और आई वाला था, कंठ और तालत्व। कंठ और तालत्व। 54 का मेरा आंसर है, जो मैंने बता दिया था, अंग और अंगा, मतलब सी। चलिए तो आगे देखते हैं। थोड़ा जल्दी हो रहा है, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप वीडियो को सेव कर लो, फिर आराम से क्वेश्चन लिख लेना धीरे धीरे। ठीक है। ना करने के 1000 बहाने, करने का एक कारण तो होना चाहिए। एमपीएसआई निकालना है, सीटीटी निकालना है ना, संविदा निकालना है। तो जितनी भी प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं, दिमाग लगाओ और इसको नोट करते चलो, बस किसी भी प्रकार से। चलिए तो अगला हम देखते हैं। 54 तक हो गए थे हमारे, फिर हम करते हैं 55 से। 55 का मेरा है, बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है।
द्वित्व व्यंजन पुणे में है, इलाहाबाद में है या दिल्ली में है? द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन। 56 का है शा शेर वाला, सा षटकोण वाला, सा सांप वाला, हा हाथी वाला कौन से व्यंजन कहलाते हैं? प्रकंपी, स्पर्शी, संघर्षी। ठीक है। अब है 97वां क्वेश्चन, बताइए नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियां कौन सी हैं? ए ऑप्शन में खा और गा, बी ऑप्शन में ऊ और बड़ा ऊ, और सी ऑप्शन में शा शेर वाला और सा सांप वाला। ठीक है। फिर आगे का 58 क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन है खा, चा और मा। 59 क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से या पाली प्राकृत से? हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? ठीक है। तो मैं इनके आंसर बता देता हूं। 55 का था हमारा, ये तो मैंने बता दिया था, कंठ और तालत। 53 का ऊपर का। अब 55 का आंसर है दिल्ली। जो द्वैत व्यंजन है वो कौन सा है? आंसर है इसका दिल्ली। 56 का आंसर है संघर्षी। 57 का आंसर है खा और गा। 57 का आंसर है खा और गा। 58 का आंसर है मां, सी ऑप्शन है ना। 59 का आंसर है अपभ्रंश। 59 का आंसर है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा जन्म हुआ है अपभ्रंश से। चलिए अब आते हैं ये हमारे क्वेश्चन निकल के 60। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ऑप्शन है आर्यों का, ईरानियों का और यूनानियों का। देखो फिर बता रहा हूं, मैंने तुम्हें बहुत अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दे रहा हूं। मुझे फीडबैक कमेंट जरूर करना, तुम्हें जैसा लग रहा है तभी मैं तुम्हें देता रहूंगा, वरना देना बंद कर दूंगा। ठीक है ना। तुम्हारे फीडबैक आएगा। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बच्चे ने मुझे बहुत अच्छा लिखा कि सर मैं मतलब 2 बच्चों को पढ़ाती हूं, एक बच्ची थी और 2 बच्चे हैं मेरे, मैं समय नहीं मिलता, लेकिन आपका मैं नोट्स बनाता हूं। मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं इतना भावुक हो गया उसका कमेंट पढ़ के। मैं ये जो वीडियो है ना, सिर्फ उसी बच्चे को समर्पित कर रहा हूं मैं। उन जैसे बच्चों को जो सब कुछ निकाल के, 1000 कारण है ना पढ़ने के, लेकिन एक उनका उद्देश्य है मुझे निकालना है एमपीएसआई। सिर्फ उन्हीं बच्चों को समर्पित कर रहा हूं मैं ये, कि वो बच्चे पढ़ सके। तो तुम सब बच्चे मुझे कमेंट करो, तुम्हें कैसे क्वेश्चन लग रहे, अच्छे लग रहे नहीं लग रहे, तो मैं तुम्हें अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन दूंगा। 76 से 150 200 क्वेश्चन दूंगा एक चैप्टर से। पहले थ्योरी समझाई थी मैंने, फिर तुम्हें मैं एमसीक्यू दे रहा हूं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहला हो गया पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी और अपभ्रंश। फिर 62वां क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? 1999, 1850, 1951। ठीक है। फिर चौथा मेरा जो उसके बाद का जो है 63वां, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। फिर मेरा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? ठीक है, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? तो इसके ऑप्शन अगले पेज पे हैं। जब तक मैं ऊपर वालों के तुम्हें आंसर बता रहा हूं जो अभी मैंने दिए हैं। ठीक है। तो हमने कर लिया था, ये हो गया था हमारा, हमने शुरू किया था, ये तो हो गया हिंदी शब्द। 59 का तो हमारा आंसर हमने बता ही दिया था आपको। इसका 59 हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। हिंदी भाषा जन्म किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है। फिर था उसके बाद 60वां क्वेश्चन, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है? ये ईरानियों का दिया हुआ है। बी ऑप्शन, हिंदी शब्द किसका दिया है? ईरानियों का दिया हुआ है। फिर मेरा 61वां क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। फिर मेरा 62वां क्वेश्चन है, आधुनिक काल 1850 से माना जाता है। आधुनिक काल कब से माना जाता है? 1850 से माना जाता है।
और उसके बाद मेरा 63वां क्वेश्चन था, हिंदी भाषा को राजभाषा कब घोषित किया गया था? 14 सितंबर 1949 को घोषित किया गया था। 63वां का मतलब आंसर है। अब 64वें की बात की थी, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी? देखो, अब इसको हम देखें अगर, तो इसमें ऑप्शन नहीं थे उसके, तो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता देता हूं। देखो, संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत भाषा भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। उससे पहले सिर्फ प्राकृत भाषा हो सकती थी, संभवतः प्राकृत भाषा हो सकती थी, क्योंकि कोई डायरेक्टली थोड़ी ना बोलने लगा था तो अमम अमम स्वम गच्छामि, कोई नहीं बोलता था। पहले बात करते, पहले बानर थे ना, धीरे धीरे मानव बने। उ उ उ ए आ ओ, ये प्राकृत भाषा होती, जनरल भाषा। तो हम हिंदी को संस्कृत से पहले भी हम प्राकृत भाषा को, प्राकृत भाषा आम बोलचाल की भाषा बोल सकते। कुछ तो बोलते थे, डायरेक्ट संस्कृत बोलते थोड़ी ना पैदा हुए हम, तो पहले धीरे धीरे भाषा विकास हुआ होगा, नहीं होगा। मानता हूं संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन भाषा है, लेकिन प्राकृत भाषा उससे भी पहले मानी जा सकती है। अब आता है 66वां क्वेश्चन, आपके सामने है। सिर्फ 10 क्वेश्चन और बचे हैं। वर्ण विचार के मैंने 76 क्वेश्चन कराए हैं तुम्हें। तो 66वां क्वेश्चन अगर हम पढ़ें तो हिंदी का जो, अगर हम बात करें हिंदी को उत्पत्ति, या इससे पहले हिंदी का स्वर्ण युग किस काल में माना जाता है? हिंदी का स्वर्ण युग काल कौन सा है? ऑप्शन है रीतिकाल, भक्ति काल और आदि काल। 66वां क्वेश्चन है, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ठीक है, तो इसके हम बात करें तो लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत और सौरसेनी अपभ्रंश। हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत या सौरसेनी अपभ्रंश। फिर आता है 67, हिंदी किस धारा के तहत राष्ट्रभाषा कहलाती है? मतलब हमारे संविधान में मानी जाती है। 343 ऑप्शन ए, 346 बी, 356 सी। फिर है मेरा 68वां क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाक्य की संख्या क्या है? 68वां क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोग वाक्य की संख्या कितनी है? 4 है, 3 है, 2 है। ठीक है, 2, 3, 4। तो पहले इसके आंसर करते हैं। 65वां क्वेश्चन, हिंदी का स्वर्ण काल किसे बोला जाता है? युग बोला जाता है भक्ति काल को, बी ऑप्शन। 66वां का सी ऑप्शन, सौरसेनी अपभ्रंश। मैं बार बार क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समय बर्बाद होता है। 66वां का है सी, सौरसेनी अपभ्रंश। फिर है 67 का 343 ए ऑप्शन, और 68 का आंसर है 2, सी ऑप्शन 2। हिंदी वर्णमाला की आयोग संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, ओके। अब आते हैं, फिर से ऊपर करें स्लाइड्स को हम। 69, 77 राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्या कहलाती है? साहित्य सृजन की भाषा, सरकारी काम की भाषा, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। राष्ट्रभाषा कौन सी कहलाती है? ठीक है, ओके। तो पहला क्वेश्चन ये था। उसके बाद दूसरा, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा समूह की बोली है? बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा की समूह की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। उसके बाद मेरा 71वां क्वेश्चन है, कौन सा 71वां मेरा जो कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा अंतस्थ व्यंजन नहीं है? ऑप्शन है ला, रा और शा, शेर वाला शा। ओके। 72वां क्वेश्चन है मेरा, कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा बोली नहीं है? पहला ऑप्शन खड़ी बोली, दूसरा ऑप्शन अवधी, तीसरा ऑप्शन ब्रज भाषा। तो चलो उत्तर जानते हैं। तो 69 का आंसर था, राष्ट्रभाषा कहलाती है सी, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा। फिर उसके बाद था 70वां, बुंदेली हिंदी की किस उपभाषा का समूह है? तो इसका उत्तर है पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। और 71वां आंसर है शाह, शेर वाला शाह। चलिए, तो अब से हमारे
आगे आते हैं और बात करते हैं। ये हो गया 72वां क्वेश्चन, 72वां क्वेश्चन की। अगर इसमें देखें तो 76 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन बचे हैं और हमने आपको सफलता तक ये क्वेश्चन दिए हैं। तो 72वां क्वेश्चन हमारा है, कौन सी इसमें पूर्वी, देखिए कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी बघेली, ऑप्शन सी मालवी। फिर मेरा 73वां है, अच्छा ऊपर वाला तो मैंने करा ही दिया था। अच्छा 72वां रह गया, सुनो 72वां है क्वेश्चन था, कौन सी पश्चिमी हिंदी की भाषा बोली नहीं है? खड़ी बोली, अवधी और ब्रजभाषा। 73वां है, कौन सी पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, बघेली और मालवी। 73वां क्वेश्चन है, कन्नौज हिंदी की किस उपभाषा की बोली? कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी हिंदी। ठीक है। और 75वां मेरा है, भारत में हिंदी भाषी राज्य कितने हैं? आंसर ऑप्शन में है 12, 10 और 8। 76वां क्वेश्चन है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान की किस धारा में कहा गया? यह संविधान की किस धारा में कहा गया है? तो चलिए, तो अब उत्तर जानते हैं। तो मैंने आपको बताया था, इसका 72 का आंसर है अवधी, 73 का जो आंसर है वो मालवी, सी मालवी 73 का। 74 का हमारा आंसर है पश्चिमी हिंदी, बी ऑप्शन पश्चिमी हिंदी। 75 का हमारा आंसर है 8, हिंदी भाषी राज्य 8 है। 76 का आंसर है 343। ठीक है, तो आपके पूरे 300 मतलब 76 क्वेश्चन हो गए हैं। तुम लोगों की लगन देख के मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ क्वेश्चन और मुंह से ओरली बताऊं। चलो क्वेश्चन लिखो मेरे साथ, फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, नोट करो, कॉपी उठाओ, नोट करो, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। कुछ क्वेश्चन और जोड़ लेते, 76 से और बढ़ेंगे। तुम ऐसे पढ़ोगे ना, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मेरी अंतरात्मा फील हो रही है कि तुम वहां बहुत अच्छा पढ़ रहे हो रियली। तो मैं 4-5 क्वेश्चन और बता रहा हूं तुम्हें, यानी वर्ण विचार से मैंने 80 क्वेश्चन क्रॉस कर दिए, ये बहुत बड़ी बात है। तुम लोगों को सहयोग मिलेगा ना, कमेंट मिलेंगे, सब्सक्राइब करोगे तो और भेजूंगा क्वेश्चन मैं, ठीक है, हर चैप्टर के। तो लिखो, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? मेरा क्वेश्चन है 77वां, जो इसमें नहीं दिया है, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 13 और 5। ऑप्शन है 8, 13, 5। क्वेश्चन समझ में आ गया? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? 8, पहला 8, दूसरा ऑप्शन 13, तीसरा ऑप्शन 5। फिर लिखो 77वां हो गया क्वेश्चन हमारा, इनविजिबल आदर्श क्वेश्चन है ये। 76, 77वां, 78वां क्वेश्चन लिखो, 78वां क्वेश्चन लिखो। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? ठीक है, ऑप्शन लिखो, द्वितीय, द्वित, दा बनाओ, नीचे बाकी मात्रा बनाओ, द्वि आधा ता, या छोटी की मात्रा लगाओ दा पे, द्वितीय पहला ऑप्शन, दूसरा मूल और तीसरा एकल। ठीक है, द्वित, मूल और एकल। चलो 78वां हो गया। अब 79 क्वेश्चन लिखो, 79वां क्वेश्चन लिखो। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। लिख लो आराम से लिखो, जल्दबाजी नहीं है बिटिया। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? ऑप्शन ए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी पहाड़ी हिंदी, ऑप्शन सी खड़ी हिंदी। ठीक है, तीनों ऑप्शन बता दिए, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, खड़ी हिंदी। चलो ये मेरा कौन सा था? 79 था ना? हाँ, अब लिखो 80वां क्वेश्चन, 80। किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है?
किस देश में, मैं ऑप्शन बताऊंगा अभी, हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी मॉरिशस। भारत में तो है ही है, ये इन देशों में बताओ, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और मॉरिशस, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने में किया जाता है? चलो ठीक है, आगे का आखिरी क्वेश्चन 81वां सगुन का। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 नवंबर, 14 सितंबर, 14 दिसंबर। ठीक है, चलो तो फिर अब मैं उत्तर बताता हूं। 70 ये तो बता दिए थे मैंने आपको, 76 तक तो बता ही दिए थे मैंने। अब मैं 76 तक बता दिए थे ना, फिर से एक बार मैं थोड़े से रिपीट कर दूंगा। ये तो कन्नौज से अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन था पश्चिमी हिंदी। भारत में हिंदी राशि भाज्य 8 हैं और 343 धारा थी, मतलब 76 में क्वेश्चन। जो मैंने 78 बताया, हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है? वो है बेटा 5। हिंदी में उपभाषाओं की संख्या कितनी है? वो है 5। ठीक है, कुछ ओके। फिर आता है अगला था मानक हिंदी में, अगला क्वेश्चन बताया था मैंने, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तुमने लिखा होगा, उसका आंसर है द्वित। द्वित, ठीक है, मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की द्वितीय ध्वनियों का लोप हो गया है। उसके बाद था अगला, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? खड़ी हिंदी। खड़ी हिंदी का रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। उसके बाद 80वां क्वेश्चन था, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने बोलने के? वो है मॉरिशस। जी हां, चौंक गए? जी हां, मॉरिशस। और 22वां तो मालूम ही, पहले ही बता चुका हूं, 14 सितंबर। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को जो वादा किया था, पहले वर्ण विचार समझाया अच्छे से, फिर मैंने 81 क्वेश्चन कराए। ये बहुत बड़ी बात है, इतना तो किसी रेगुलर कोचिंग में भी नहीं कराता होगा कोई बैठ के तुम्हें। ठीक है ना? तो बस अपना प्यार दिखाओ, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एक चीज और बताना चाहूंगा इस वीडियो में मैं, कि हमारी कोचिंग मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में स्थित है, एमपी नगर जोन 1 में, मनोर डेयरी के पीछे। ठीक है। दूसरा, आसपास जिले के बच्चे आते हैं तो उनको बताना चाहूंगा, रायसेन, सीहोर, विदिशा से भी हमारे पास करीब 250 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ने आते हैं। सबसे ज्यादा संख्या भोपाल की हमारे पास ही है, हिंदी पढ़ने आते हैं और सामान्य अध्ययन पढ़ने आते हैं। तो मैं निःशुल्क 3 दिन का निःशुल्क डेमो भी देने वाला हूं बच्चों को। हमारा नया बैच एसआई का शुरू होने वाला है, तो आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं भोपाल में। और एक चीज और है, जो बहुत दूर बैठे, जो नहीं आ सकते, तो समय नहीं है, तो हम हिंदी की ऑनलाइन क्लास चलाते हैं रात में 9:30 से 10:30, हिंदी की ऑनलाइन क्लास। अब ये ऑनलाइन, ये तुम जो पढ़ रहे हो ना, ये यूट्यूब पर, ये ऑनलाइन नहीं, ये ऑफलाइन है। तुम सिर्फ मुझे सुन रहे हो, प्रश्न नहीं पूछ पा रहे हो। ऑनलाइन मतलब हमारा एक पोर्टल है जिसमें तुम वहां बैठे होगे सामने, मैं यहां बैठा होऊंगा सामने, तुम मुझे देखोगे और तुम क्वेश्चन पूछोगे, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, बोर्ड दिखाई देगा, तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे। इसके लिए लैपटॉप है तो अच्छी बात है, अगर लैपटॉप नहीं है तब भी कोई बात नहीं, मोबाइल में चल जाएगा, एंड्रॉइड मोबाइल में। तो अगर तुम इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा एक नंबर नोट करो, 9617 9617, फिर उसके बाद 155153, 155 153। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 9617 155 153। इंग्लिश में बोल रहा हूं, 9617 155 153। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर दो अपना नाम कि मैं ऑनलाइन क्लास से जुड़ना चाहता हूं। ये बड़ी अच्छी क्लासेस हैं, जो बच्चों से जुड़े हैं ना, वो पागल हो चुके हैं। हर चीज, हर डाउट अपना हाथ खड़ा करते हैं, मैं उन्हें समझाता हूं, बेटा ऐसे करो, ऐसे करो। तो इसमें आने जाने खर्चा बचता है। रीवा में कोई बच्चा बैठा है, 17 में, कोई दिल्ली, कोई इलाहाबाद से पढ़ रहे हैं बच्चे, मुझसे पटना से पढ़ रहे हैं बच्चे। तो तुम घर बैठे पढ़, तुम्हारा आने जाने खर्चा बचेगा। ठीक है ना? अब ये कैसे होगा, हमें तो यूज करना नहीं आता, घबराओ मत, मैं बैठा हूं, इसलिए मैंने नंबर दिया है। तुम मुझे लिख के भेजोगे अपना नाम, लाइव क्लास ज्वाइन करने का लिख के भेजोगे, मैं तुम्हें समझाऊंगा कैसे होता है। कैसे, देखो, पहले जो नई टेक्नोलॉजी आती है ना, बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे लोगों का आचरण ही ये होता है। जैसे पहले आया था
सिलेंडर, मैंने अभी प्रीवियस लेक्चर में ही बताया था। तो सिलेंडर को यूज करने से घबराते थे भारत में, हाय राम ये तो बम है, फट जाएगा मर जाएंगे, गैस की बीमारी हो जाएगी, कहते थे नहीं कहते थे। लेकिन आजकल सिलेंडर को घर घर में यूज किया जाता है, बिना हो तो अगर सिलेंडर ना हो तो हड़कम मच जाए। तो इसी प्रकार ये टेक्नोलॉजी है, तुम जब यूज करना सीख जाओगे ना तुम्हें इतना अच्छा लगेगा तुम छोड़ोगे नहीं। तो मेरे नंबर को मैंने दिया, और प्लीज कमेंट जरूर करो। और जिन बच्चों ने ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले वीडियो प्राप्त करने के लिए कालका यस टाइप करो, यूट्यूब पे चैनल खुलेगा, क्लिक करो, सब्सक्राइब करो, सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो समास का है जो आपके सामने आने वाला है। धन्यवाद।